ओके, तो हमारा बैकएंड को हम स्टार्ट करते हैं नोड.जेएस को देखते हुए। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा उसको देखते हैं, और पहले npm स्टार्ट लिख देते हैं। अपने सर्वर को रन करते हैं। सर्वर के लिए हमने कमांड रन की है npm start node server डॉट जेएस रन सक्सेसफुली, सर्वर इज रनिंग ऑन दिस। ठीक है, आते हैं अपनी को कॉपी करते हैं, जो पोर्ट लिखी हुई है कंट्रोल टी और वी। हमारे पास आ रहा है सर्वर, वेलकम टू सर्वर। ठीक है, इस तरह कुछ आ रहा है। जरा देखते हैं, लास्ट क्लास से काम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एक हमने फाइल बनाई थी टेक इंडस्ट्रीज की, जिसमें डमी डेटा के नाम की, जिसमें टेक इंडस्ट्रीज करके कुछ डेटा रखा हुआ है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ऐसा ही है। और हमने देखा था कि अगर किसी फाइल में से कोई डेटा एक्सपोर्ट करना हो तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके हम इस तरह करते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, सर्वर में हमने क्या लिखा है? सर्वर में हमने डेटा को इंपोर्ट करवाया हुआ है रिक्वायर करके, और कुछ वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, कुछ मिडलवेयर से इंटीग्रेट किए हुए हैं। सही है। और ये हमने चार मेथड्स बताए हुए हैं एपीआईज के, और एक गेट का मेथड है जो डिफॉल्ट स्लैश पे रेंडर हो रहा है, विच इज दिस। और हमारे पास एक एपीआई है दूसरा, राउट, विच इज नॉट डिफॉल्ट स्लैश कंपनी राउट, ROUTE, और यहाँ पे लिख देते हैं डिफॉल्ट राउट। सही है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक गेट की हमने एपीआई बनाई है जिसका यूआरएल, जिसका एंड पॉइंट है स्लैश कंपनीज। यहाँ पर हमने क्या चेक किया है कि अगर तो टेक इंडस्ट्रीज का डेटा एक से कम है तो आप रिस्पॉन्स भिजवा दो 400 स्टेटस कोड के साथ कि नो डेटा, अदरवाइज 200 के साथ कि टेक इंडस्ट्रीज, और डेटा की प्रॉपर्टी एक आपने ऐड करी जिसमें आपने सारा डेटा भेज दिया। ठीक है, आपका सर्वर लिसन कर रहा है इस इसको। हम थंडर क्लाइंट जरा खोल लेते हैं। थंडर क्लाइंट को मैंने रन किया, न्यू पोर्ट, डमी डेटा को हम बंद कर देते हैं, और यहां से मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी कंट्रोल ए वी, और राउट मेरा है स्लैश कंपनी। कॉपी किया, वापस आते हैं, स्लैश कंट्रोल वी स्लैश कंपनीज, और सेंड किया, तो मुझे कुछ इस तरीके का डेटा रिसीव हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये वाला इतना मामला सबको क्लियर है, सब कुछ क्या हो रहा है? ओके, आज हम क्या करते हैं कि अपना एक CRUD ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। सही है, ओनली नोड जेएस। सही है, नो डेटाबेस, ओनली फ्रंट एंड। फ्रंट एंड की भी चलो बाद में बात करेंगे, नो फ्रंट एंड, बल्कि चलो फ्रंट एंड की भी बात कर लेंगे, लेकिन नो डेटाबेस, ओनली नोड जेएस के साथ एक फ्रंट एंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट बकेट, BUCKET, बकेट इज इक्वल टू एन एम्प्टी एरे। ठीक है, मैंने एक बकेट बना ली। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको भी बंद कर लिया, इसको भी बंद कर लिया, और मैंने यहाँ पर तीन लाइनें छोड़कर स्लैश दो तीन चार 1 2 3 4। सही है, CRUD ऐप यूजिंग Node.js। ठीक है, एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कॉपी किया इसको मैंने, और मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी, और इसका जो मेरा राउट होगा, सबसे पहला राउट स्लैश टू डू डैश, नॉट डैश, स्लैश टू डूज, बस। सही है। ओके, मुझे एक गेट का राउट बनाना है जिसमें स्लैश टू डू से मुझे क्या मिलेंगे,
तमाम टू डूज का डेटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ओके, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे। ऐप डॉट गेट, क्यों? मुझे डेटा फ्रंट एंड पे फेच करवाना है, सर्वर से भेजना है। ठीक है, उसके लिए मेथड यूज होता है गेट, पहला पैरामीटर। सही है, और दूसरा पैरामीटर हमारे पास कॉल बैक। ठीक है, और मेरा पास जो मेरा राउट है स्लैश टू डूज, विच इज दिस वन। सही है, यहां पर क्या रिसीव होगा? रिक्वेस्ट कॉमा रेस। ठीक है, रिक्वेस्ट कॉमा रेस। ठीक है, अगर तो मेरे पास इफ, यहां मैं लिख लेता हूं 400, 400 इफ टू डूज बकेट है, बकेट डॉट लेंथ लेस देन वन। अगर तो वन से छोटा है तो क्या रिटर्न करो? रिटर्न कर दो, रिस्पॉन्स भेजो, रेस्ट नॉट रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड। डॉट सेंड क्या करो? सही है, मुझे स्टेटस बताओ कि क्या स्टेटस है, विच इज फॉल्स। सही है, और मैसेज क्या है? नो डेटा। ठीक हो गया? ये बकेट कहाँ से आया? ये ऊपर बनाया आपने? ये एक वेरिएबल बनाया है, दिस वन। सही है, ओके। आते हैं हम, और यहां पर मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर एक 200 की कंडीशन लगा ली। 200 की कंडीशन भी नहीं लगा ली, बस 200 लिख दिया। रिटर्न करवा दो रेस डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड। क्या भेजेंगे? स्टेटस ट्रू। सही है, और मैसेज टू डू। मैसेज में आप हमेशा कोई भी टेक्स्ट ही भेजोगे कि भाई ये इससे रिलेटेड डेटा है, फिर आप एक प्रॉपर्टी दोगे डेटा के नाम की, उसमें तुम अपना वो भेजोगे डेटा विच इज बकेट। ठीक है, ये क्लियर है? हमने एक राउट बनाया है। सही है, इसको जरा चलाकर देख लेते हैं। डबल सी सी एल एस एनपीएम स्टार्ट। ठीक है, एनपीएम स्टार्ट लोकल होस्ट ये हमारे पास है, और मैं स्लैश टू डूज को रन कर ले, कॉपी किया, यहां पर मैं आया, कंट्रोल वी। सही है, 400 नो डेटा। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, और मैं यहां पर आता हूं। सही है, स्लैश एड डैश टू डू। अब हमारे पास राउट है स्लैश एड टू डू, और इसके बराबर में मैं यहाँ डैश करके लिख देता हूँ गेट, और यहां पर मैं लगा देता हूँ डैश पोस्ट, ताकि जो आपको आपके लिए कमेंट रहे कि दिस वन इज गेट फेचिंग डेटा, दिस वन इज पोस्ट रिसीविंग डेटा फ्रॉम फ्रंट एंड। सही है, और सेंडिंग डेटा फ्रॉम फ्रंट एंड। ठीक है, ओके, इसको आप जरा गौर से देखना। आपके पास पोस्ट की जब कोई एपीआई बनाओगे तो उसके लिए आपके पास मेथड होता है कौन सा? पोस्ट ऐप, ऐप डॉट पोस्ट। ठीक है, पोस्ट का मेथड। अब यहाँ पर काफी सारी चीजें लर्निंग वाली हैं, थोड़ा सा जो है ना जरा अंडरस्टैंड करना और गौर से सुनना। नंबर वन पैरामीटर, नंबर टू पैरामीटर। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिखूंगा? स्लैश एड डैश टू डू। ऑर्डर कर दिया? देखो यार, रिक्वेस्ट कॉमा रेस। ठीक है,
अच्छा, अब यहां पर मैंने बोला, इसको ना जरा गौर से समझना, ये आसान नहीं है, ठीक है। जिसको आप लोगों को चीजें बड़ी आसान लग रही थी ना, अभी जरा समझ में आ जाएगा सारा, एक 5 मिनट के अंदर अंदर, कि भाई अब जरा आसान नहीं है। अब आपने बोल, अभी तक आपने काम किया था किससे? रेस्ट से, रिस्पॉन्स से। सर्वर पर अभी तक आपने सिर्फ चीजें भेजी थी, रिस्पॉन्स सिर्फ भेजा था, कुछ रिसीव नहीं किया था, ठीक है। अब रिसीव करेंगे हम, ठीक है। सर्वर पर अब आपके पास डेटा आएगा फ्रंट एंड से, ठीक है। मैंने सबसे पहले लिख लिया कंसोल डॉट लॉग REQ कॉलन रिक्वेस्ट REQ, ठीक है। बस इसको जरा देख लेते, ठीक है, ये क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको फ्रंट एंड से कैसे हैंडल करेंगे उसको तो बाद में देखते हैं, जरा ठंडर क्लाइंट से करके देखते हैं कि भाई ऐसा हो तो क्या हो। मेरे पास एक ये रिक्वेस्ट खुली हुई है जिसको मैं बंद नहीं करूंगा, मैं एक और रिक्वेस्ट खोल लेता हूँ। ऐड अनदर रिक्वेस्ट, जितनी मर्जी आप करना चाहो करो, और मैं गेट की यहाँ रहने देता हूँ। कॉपी, कॉपी, और यहाँ पर AV, और उसके बाद गेट को मैंने कर दिया पोस्ट, सही है। सर्वर पर मैं आया, और इस एंड पॉइंट को मैंने कॉपी करके मैंने यहां लिख दिया, इसको मैं मिटाऊंगा। अब ये एंड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि भाई इन्होंने जो ये एक्सटेंशन बनाया है विच इज थंडर क्लाइंट, इनके पास एक ऑप्शन आ रहा है, जहां से आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, वहां पर आपके पास एक नेविगेशन बार है ये। हम्म, सही है। अच्छा, आपके पास जो रिक्वेस्ट सेंड वाला एरिया है, ठीक है, वहां पर आपके पास एक नेविगेशन बार जो शो हो रहा है, वहां पर देखो एक आपके पास नेविगेशन सेक्शन है विच इज बॉडी। हम उसमें आ जाते हैं। उसमें आपके पास मल्टीपल सेक्शन है कि भाई XML में भेजना है, टेक्स्ट में भेजना है, फॉर्म इनकोड है, ग्राफ QL है, बाइनरी है, जेसन है। हमारा काम अभी जेसन से है, सही है। हमारा काम जेसन से। आप जब भी सर्वर पर कोई डेटा भेजोगे, वो जाएगा ऑब्जेक्ट की शक्ल में, पहली बात। चलो फिर ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? की वैल्यू के पेयर होते हैं, की वैल्यू के पेयर वो भी बना लेते हैं, की कॉलन वैल्यू, सही है। ओके, अब मैंने यहां पर एक प्रॉपर्टी लिखी ऑटोमेटिकली, टू डू इनपुट, सही है। और इसकी वैल्यू में मैंने रख दिया टेस्टिंग, ठीक है। एक मैंने क्या किया, बॉडी के अंदर जेसन फॉर्मेट में एक ऑब्जेक्ट रखा, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है टू डू इनपुट, और उसकी वैल्यू है टेस्टिंग, सही है। और सर्वर पर मैंने क्या बोला, जब भी ये रिक्वेस्ट, जब भी ये वाली API इंटीग्रेट हो, हिट हो, सही है, तो मुझे क्या करना, कंसोल डॉट लॉग में रिक्वेस्ट दिखा देने कि रिक्वेस्ट में क्या आया है। मैं इसको सेव करता हूं और वापस जाता हूं, CCLS सर्वर रीस्टार्ट, सही है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आता है। मैं आया यहाँ पर, मैं इसको हिट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा इससे अभी कोई काम नहीं है। मैं हिट करूंगा इसको, मैंने सेंड किया, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल रिक्वेस्ट। कैंसिल रिक्वेस्ट मैंने कर दिया, कैंसिल, नॉट कैंसिलिंग, कैंसिल ही नहीं हो रहा भाई। अच्छा, देखते हैं क्या इशू। मैं यहाँ पर आया, मेरे को वो बोल रहा है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या मतलब इसका, देखते हैं। कभी भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर खोलना हो ना, उसका मैं तुम्हें एक आसान ट्रिक बता रहा हूँ। जेसन, नॉट एक्सप्रेस डॉट जेसन, जेसन, ये वाला जेसन नहीं है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई रिक्वेस्ट, और शिफ्ट F सेव, वापस आते हैं, CCLS NPM स्टार, ठीक है। ओके, अब हिट लगाते हैं, सेंड। उसने कुछ ये दिया, 500 करके कुछ आपको दिया, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है अभी के लिए, बाद में जरूर होगा। और मैं यहाँ पर आया, सही है। उसने मेरे को बोला कि /to do 500
कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसन स्टार्टिंग एक ऑब्जेक्ट विथ कंस्ट्रक्टर दिस। उसने बोला कि जो आपने सर्वर पर भेजा है वो उसको नहीं मिला, आसान लफ्जों में वो उसको नहीं मिला। अब मैं आपको थोड़ा सा डीपली समझाता हूँ। आपको कोई भी चीज सर्वर पर जब आपको रिसीव होगी तो वो आपको मिलती है बॉडी में। ठीक है, किसमें? बॉडी में। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट के बजाय यहाँ लिख देता हूँ बॉडी। और बॉडी का जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी का एक ऑब्जेक्ट होता है, वो कहां पर होता है? रिक्वेस्ट के पास। किसके पास? रिक्वेस्ट के पास। REQ, REQ क्या हो गया इसको, डॉट बॉडी। सही है। अब मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट में जो भी आ रहा था उसके पास जो बॉडी की प्रॉपर्टी है ना, मेरे को वो ला कर दे दो। अब मैंने ये मंगवाया, सेव किया। अब आते हैं CC CLS NPM स्टार। ठीक है, ओके, 8081। और अब अगर मैं इसको यहाँ से सेंड करूं, सेंड, और मैं इसको यहाँ से कैंसिल रिक्वेस्ट करूं, कैंसिल हो गया। और मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी में उसने मुझे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही दिखाया। एक दफा दोबारा ट्राई कर लेते हैं। कहाँ से? सर्वर पर आए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कंट्रोल X, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कंट्रोल V, सेव किया। वापस आते हैं, CC CLS NPM स्टार्ट। ठीक है, सेंड, कैंसिल रिक्वेस्ट। और यहां पर आऊं, मेरे पास वो बोल रहा है बॉडी में एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है। ये जबरदस्त काम हो गया। सही है, बॉडी में एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है टू डू इनपुट, और उसकी वैल्यू क्या रखी हुई है? टेस्टिंग। सही है, ओके। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग सबको पता है? कोई ऐसा जिसे नहीं पता? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग सबको पता है, ठीक है। अब देखो, मैं एक चीज करने लगा हूं और फिर उसका रीजन आपसे पूछूंगा। मैंने बोला लेट नॉट लेस कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कंट्रोल X कंट्रोल V। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिख दिया अपने पास से टू डू इनपुट। ठीक है, टू डू इनपुट। और बॉडी में अब मैं यहां लिख रहा हूं डायरेक्टली, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की अब नीड नहीं है। मैंने यहां पे लिख दिया टू डू इनपुट। सही है, सेव किया। वापस आते हैं, CC CLS NPM स्टार्ट। अच्छा, NPM स्टार्ट। ठीक है, मैं यहां पर आया। अब मैंने इसको टू डू इनपुट को अगर सेंड किया और कैंसिल रिक्वेस्ट किया तो मेरे पास बॉडी में टेस्टिंग रिसीव हुआ। ठीक है, अब जरा मेरी बात को समझना। मैंने यहां पर ये तो चलो मैं डेटा भेज रहा हूँ। ठीक है, डेटा पेज के हम ये यूजर यूजर भेज रहा है ये चीज मेरे को भी फ्रंट एंड से भेज रहा है, जो आपका इनपुट फील्ड होगी ये वो डेटा जा रहा है। यस, ठीक है। अच्छा, मेरी बात को अभी भी समझना भी खत्म नहीं हुई है। मैंने, मेरा आपसे सवाल ये है, ये क्यों लिखा है मैंने? इसका कौन जवाब दे सकता है? हाईलाइट जो मैंने जो हाईलाइट किया है, कॉन्स्ट टू डू इनपुट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये मैंने क्यों लिखा है? की वैल्यू निकाली, सही है। अब नेम लिखना पड़ता मैं तो नहीं लिख रहा, अब क्या होगा? तो इसका क्या सोल्यूशन है? ये तो भंड है भाई, ये तो भंड है। तो नेम लिख दें, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, ये क्या साइंस है भाई? इसके रूल होते हैं। नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है। सही है, उसके रूल ये होते हैं। सपोज करो
एक यूजर लिस्ट है जिसके अंदर ईमेल से डेटा रजिस्टर्ड हो रहा है। मैंने आपको एक पोस्ट की एपीआई बना के दी। मैंने बोला भाई डेटे में ईमेल भेजोगे, सही है, तो ईमेल आपकी जाकर सेव हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या किया, भाई एक स्टूडेंट जो है वो बोल रहा है सर ने भाई ईमेल बोला हुआ है, उसने ये लिख दिया। दूसरे वाले ने बॉडी में ये भेज दिया। तीसरे वाले ने जो है ये भेज दिया। चौथे वाले ने जो है ये भेज दिया। मैंने बोला यार क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। हर कोई अपनी मर्जी से जो दिल में आ रहा है वो कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस वजह से मैंने अपने पास एक प्रॉपर्टी खुद सेट कर दी कि भाई टू डू इनपुट अगर आएगा ना वही मैं दिखाऊंगा, मैं कुछ और नहीं दिखाऊंगा। तो ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको सेव करूं और मैं एक दफा दोबारा हूं, CC CLS NPM स्टार्ट, ठीक है, मैंने अपने पास क्या रिसीव किया हुआ है, टू डू इनपुट। और अब अगर मैं यहां से नेम में भेजूं, सेंड, कैंसिल, वहां पर उसको मिल रहा है अनडिफाइंड। अब अगर कोई मेरे रिक्वायरमेंट से हटकर कोई प्रॉपर्टी नेम भेजेगा तो वो मसला करेगा। ठीक है, दोबारा आते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल Z करा, टू डू इनपुट, टेस्टिंग, टेस्टिंग 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 3, सेंड किया मैंने। अब मेरे पास टेस्टिंग 1 2 3 आ रहा है। ठीक हो गया। पहले इसको फ्रंट एंड से करके देखें या आगे बढ़ जाए, पहले सही। आगे बढ़ जाए, एक ही बात है, सही है। लेकिन फ्रंट एंड से कैसे भेजेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके, पहले हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा काम कंटिन्यू कर लेते हैं, एक पोस्ट की एपीआई कंप्लीट हो जाए। मैंने बोला कि भाई अब आप ये चेक करो, सही है, हमारे पास टू डू इनपुट तो आ गया। इफ, अच्छा एक और चीज, जब आप फुल स्टैक के कोई भी डेवलपर बन जाओ, आप बैकएंड पे भी काम करते हो, आपके लिए जरूरी है फ्रंट एंड पे भी वैलिडेट करो, बैक एंड पे भी वैलिडेट करो। ठीक है, मैंने क्या किया, टू डू इनपुट नहीं है अगर, डायरेक्ट फॉल्स लगा दिया, तो क्या करो, रिटर्न करवा दो। फ्रंट एंड का एरर है वो गलत भेज रहा है, रेस डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड। हर किस्म का फ्रंट एंड का जो भी एरर होगा उसकी लाइन 4 से ही शुरू होगी। अब बाकी कब आएंगे वो हम आगे देखेंगे। सही है, स्टेटस फॉल्स, और उसके बाद मैसेज। सही है, मैंने इसको बता दिया ताकि उसको पता चल जाए, टू डू इनपुट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बस। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन बता देता हूँ 400, और फिर मैं आता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर 200। ठीक है, रिटर्न करवा दो। नहीं, रिटर्न नहीं करवाओ एकदम। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम तो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि भाई जो बकेट में रखा हुआ है वो लेकर आओ। कॉन्स्ट बकेट, BUCKET, क्लोन इक्वल टू दिस, 1 2 3 बकेट। ठीक है, उसके बाद क्या करो, बकेट क्लोन डॉट पुश। क्या पुश करो, टू डू इनपुट। ठीक है, टू डू इनपुट, उसके बाद क्या करो, उसके बाद रिटर्न करो, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस, कौन सा, 200, हमारा काम सही हो गया, डॉट सेंड स्टेटस ट्रू। सही है, और मैसेज, मैसेज में लिख दिया आइटम एडेड सक्सेसफुली। सही है, बस, मैं किसी किस्म का कोई डेटा नहीं भेज रहा। सही है, बस मैं एक मैसेज भेज रहा हूँ। सेव किया, और अब हम जरा वापस आते हैं, एक जबरदस्त आउटपुट आएगा।
मैंने इसको खोला हुआ टू डू इनपुट को, ओके। डबल सी 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 एल एस एनपीएम स्टार्ट, सर्वर स्टार्ट। कोई एरर है क्या? बकेट क्लोन में किया, बकेट में वापस रिटर्न। नहीं करा ना, नहीं करा। हाँ हाँ, सर्वर तो रिस्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले जरा इसको चलाकर देखते हैं यार, चल भी रही है नहीं चल रही। सेंड करा, स्टेटस 400 आ गया, नो डेटा। उसने बता दिया स्लैश टू डू हिट हुआ है, 400 नो डेटा। अब मैं इधर आया, स्लैश एड टू डू, और मैं यहाँ पर भेज देता हूँ एम्प्टी। क्या आना चाहिए? एम्प्टी जा रहा है, सही है। टू डू इनपुट इज रिक्वायर्ड, जबरदस्त हो गया। आपने फ्रंट एंड पे मैसेज दिखवा दिया, टू डू इनपुट इज रिक्वायर्ड, कहाँ से? बैकएंड से, सही है, ओके। अब आते हैं, मैंने यहां पर भेज दिया जॉन, ठीक है। सर ये कंडीशन एक वाली चलिए ना, यस, लेंथ वाली। यस। नो 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 नो, लेंथ वाली नहीं है ये वाली है। अगर टू डू इनपुट फॉल्स है, नहीं वो है, तो नल है। नल है, ये कुछ तो भी है। नहीं है, अनडिफाइन है, नहीं है यानी, सही है। अच्छा, हाँ, देखते हैं ना भाई, अभी तो हम देख रहे हैं, सही है। सेंड किया, आइटम एडेड सक्सेसफुली। और अगर आप यहाँ देखो, पोस्ट स्लैश एड टू डू, सही है। और पहले पहले 400 आया था, अब बॉडी के साथ स्लैश एड टू डू 200 आया है। ठीक है, क्या करते हैं, वापस आते हैं, इधर आते हैं, सेंड किया, नो डेटा, नो डेटा। ऐसा क्यों? सही है, दोबारा आते हैं इधर, मैंने यहाँ पे लिख दिया SMITH, ठीक है। हम्म। सेंड किया, आइटम एडिड, देखें हमारे पास बॉडी स्मिथ आया है 200, ओके। यहाँ पर आते हैं, नो डेटा। हम पिछला सेव ही नहीं कर रहे एक तरह से। कैसे? तो आपने नया बनाया, पीछे वाले में रिटर्न नहीं किया दोबारा। ये देखो, टू डू क्लोन किया था, क्लोन किया मेन, दोबारा साइड रिटर्न। कैसे करेंगे, रिएक्ट थोड़ी है। सर वो बकेट के अंदर वो कर देंगे ना, रेस्ट पैरामीटर के। कहाँ करेंगे उसको, तो उसका तो पता ही नहीं है क्या है रिक्वेस्ट, क्या है तो वो क्या है। वो तो एक ग्लोबल वेरिएबल पड़ा हुआ है वहां। क्या करते हैं हम, एक काम करके देख लेते हैं। यहाँ पर आया मैं, कहाँ पर, हाँ यहाँ पर। मैंने बोला कि सबसे पहले क्या करो, लेट बकेट क्लोन, क्लोन इक्वल टू दिस, कॉन्स्ट बकेट क्लोन इक्वल टू, ओके, 1 2 3 बकेट, सही है। और मैंने यहां पर भेज दिया बकेट क्लोन, सही है। अब जरा देखते हैं क्या होता है। सेव किया, डबल सी सी एल एस एनपीएम स्टार 8081, यहाँ पर आए सबसे पहले वाले पे, सेंड नो डेटा 400 स्लैश टू डू गेट। यहाँ पर आए, एड टू डू स्मिथ, आइटम एडिट सक्सेसफुली, स्मिथ टू डू दिस। वापस आते हैं इधर, गेट नो डेटा। क्यों भाई? अभी भी जो दोबारा आते हैं, एक और सेंड करते हैं, जवान, वो भी चला गया। यहाँ पर आए, नहीं मिल रहा। बकेट, हाँ। बकेट क्या? देखो, जब बकेट क्लोन में डेटा रखा हुआ है पिछला,
ये देखो ना ये वाली लाइन, हमने ऐड डाला। सेट तो कर ही नहीं सकते, सेट तो कर ही नहीं सकते। सही है, ओके, जुगाड़ करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामर जुगाड़ न करे तो फायदा नहीं है और काम होगा नहीं। ये बात क्लियर है? सही है, हमारी फील्ड में आई। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्स्ट को क्या करते हैं, लेट। सही है, कॉन्स्ट को हमने कर दिया लेट। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको भी हम कर देते हैं लेट। किसको, कहां पर, जहां हम पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्ट, इसको भी हम कर देते हैं लेट। लेट बकेट क्लोन इक्वल टू ट्रिपल डॉट बकेट, बकेट में जो रखा हुआ है। उसके बाद मैंने बोला बकेट क्लोन डॉट पुश टू डू इनपुट। भरा क्या है, बकेट क्लोन भरा है, बकेट अभी भी नहीं भरा। उसके बाद मैंने बोला कि यार ठीक है भेजना तो है ही, लेकिन उससे पहले क्या करो, बकेट इक्वल टू बकेट क्लोन। हाँ भाई, काम होगा। सेव किया, जबरदस्त। डबल सी, CLS, NPM स्टार, बिल्कुल वर्क करेगा। ठीक है, वापस आते हैं, सेंड, नो डेटा आया, जॉन, आइटम एडिट, जॉन 200 आ गया भाई, जबरदस्त। वापस आते हैं, यहां से मैंने ऐड किया SMITH, आइटम एडिट सक्सेसफुली, सर्वर स्मिथ 200। वापस आए यहां पर, हाँ भाई, जबरदस्त हो गया भाई। हर जगह यूज कर सकते हैं, ये आपका मेन बैकएंड वाला काम। प्रॉपर बैकएंड पे जो आपका काम हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है, सर्वर पर डेटा आए, आप उसको कंट्रोल करें, बिल्कुल ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यूज करो, बिल्कुल होंगे, अभी बनाओगे आप थोड़े टाइमों में, थोड़े दिनों में। बकेट को हटा के अगर हम एरे उसके एरे के अंदर तीन डॉट के साथ देखें तो क्या होएगा, देखो। तो किसके साथ, जो आपने फर्स्ट लाइन में की यही काम थर्ड में करें, बकेट क्लोन के साथ एरे बनाया उसके अंदर तीन डॉट और बकेट क्लोन। यहां पर रखूं, बकेट इज इक्वल टू दिस, एरे और ट्रिपल डॉट ट्रिपल डॉट बकेट क्लोन। बकेट क्लोन। इससे क्या होगा, वही चीज होगी। वही चीज होगी, लेकिन एरे के अंदर एक और एरे बना देगा वो। नहीं सर, ये करें। चलो, ऊपर भी तो एरे, सेव किया, एरे के अंदर एक और एरे बना लिया, डबल सी, CLS, NPM स्टार्ट। हमने असल में क्या किया था, बकेट के जो रखा हुआ है उसको ओवरराइड किया था, किससे, बकेट क्लोन से। वो भी एरे थी, उसको ओवरराइड कर दिया किससे, अपने वाले क्लोन। डेटा सेव तब तक है जब तक सर्वर है, जब तक सर्वर है। ठीक है सही है, नो डेटा, यहां पर आए स्मिथ, आइटम एडिट, यहां पर आए टू डू आइटम। सही है, आ जाए। नहीं नहीं, उसपे तो डेटाबेस लगा हुआ होगा ना, अगर डेटाबेस अगर लगा हुआ है फिर तो रहेगा ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। सेव, आइटम एडिट, यहाँ पर आए। सही है, क्लियर है, ये भी चीज सही है, वो भी चीज सही है। सही है, अच्छा। एरे में एरे इस वजह से नहीं बना, कंट्रोल Y, तोड़ देता है जी। कंट्रोल Y। देखो, ये भी क्या कर रहे हैं, बकेट क्लोन को सारा उठा के ले आओ, एरे को एरे से रिप्लेस कर दिया, कोई मसला नहीं है, एरे को एरे से रिप्लेस किया, वो भी कर लो ये भी कर लो, एक ही बात। ठीक है, अब पोस्ट से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो पहले वो पूछ लो, कि भाई पोस्ट में ये क्या है वो क्या है। आपने क्या चीज का खास ख्याल रखना है, जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो डेटा आ रहा है वो आपने सेट करना है, और हमेशा फ्रंट एंड वाले को एपीआई, लाइक ये जो आप एपीआई दे रहे हो उसके साथ बताना है कि जो डेटा होगा वो इस प्रॉपर्टी के साथ भेजो। सही है, ये आपने उसको बताना है। फ्रंट एंड से कैसे भेजेंगे, एक ये करके देख लो, बिल्कुल जाएंगे, डैश करके डॉट लगा के वो कॉमा लगा के ऐड करो, इसी में ऐड करो। ठीक है,
सेव किया, वापस आते हैं, CC, TLS, npm स्टार्ट। सही है, जल्दी से आते हैं, सिर्फ एक डेटा ऐड करते हैं, नो डेटा, आइटम एडिट और टू डू आइटम अली। सही है, जल्दी से आते हैं कहाँ पे, फ्रंट एंड पर, और इसको ओपन करते हैं, ओपन विद कोड। सही है, ये मैंने अपनी एक एपीआई कॉल करी थी, इसको मैं कॉपी करके कमिट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ नया करूंगा। सही है, कुछ नया करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस आता हूँ, मैं इसको खोल लेता हूँ यहाँ पर, मेरे पास कंसोल आ रहा है। ठीक है, कंसोल मेरे पास आ रहा है, इसको मैंने यहाँ से क्लियर किया और यहाँ पर आया, जल्दी से कंट्रोल V। ठीक है, एक्सियोस के साथ सबसे पहले हम अपनी एपीआई को ले आते हैं। सही है, एपीआई को मैंने यहाँ पे लिख दिया। एपीआई क्या थी, कॉपी स्लैश ऐड टू डू। सही है, और अब मैंने यहाँ पे कर दिया पोस्ट, POST। ठीक है, कॉमा, जल्दी से आते हैं, सबसे थोड़ा सा कंट्रोल T, npm एक्सियोस। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे गए, एक्सियोस पे गए, कंट्रोल F, DATA। सही है, जल्दी से, हाँ हाँ हाँ। सही है, क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे अंदर कुछ डेटा भेजना है तो डेटा नाम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट बनाकर भेज रहा है। ठीक है, मैंने आपको दिखाना चाहा, मुझे तो पता था कि भाई देख लो, गलत नहीं कह रहा। वापस आते हैं यहाँ पर, मैंने प्रॉपर्टी बनाई डेटा, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया। सही है, फ्रंट एंड वाले ने बोला था, सॉरी बैक एंड वाले ने, कि क्या भेजना, टू डू इनपुट। टू डू इनपुट यहां से लिया, कॉपी, यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम ऐड करा, टू डू इनपुट, इसमें हार्ड कोटेड भेज रहा हूं अहमद। ठीक है, अहमद, क्योंकि इसमें डेटा तो आप भी ले आओगे फॉर्म से। ठीक है, सेव किया, वापस आए, रिफ्रेश किया, 200 डेटा आइटम एडेड सक्सेसफुली। यहां पर आते हैं सर्वर पर, ये खोला, अली आ रहा है। सही है, आ गया भाई, जबरदस्त हो गया। अरे प्रॉम्प्ट से वैल्यू भी देगा। प्रॉम्प्ट से वैल्यू भी ले लेते हैं। एक और चीज कॉन्फ़िग में जरा देख लेते हैं, कॉन्फ़िग को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कॉन्फ़िग में अगर आपने देखा, डेटा टू डू इनपुट करके आया है, वैल्यू अहमद है। सही है, और यूआरएल आपका ये है। ठीक है, एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, सर्वर पे, आप एपीआई इंटीग्रेट कर रहे हो, वो नहीं चला, फ्रंट एंड वाला नहीं चला रहा, वो सिर्फ एपीआई इंटीग्रेट कर रहा है। बैकएंड की फंक्शनैलिटी आपका सर्वर देख रहा है, ये दिस वन। सही है, ये कभी भी फ्रंट एंड नहीं चला रहा होगा। सही है, आते हैं। सही है, तो आपने क्या देखा, डेटा की एक प्रॉपर्टी है एक्सियोस के अंदर, जो आपका ऑब्जेक्ट लेके जाएगा।